हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर आप देख लो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जॉब आई है जो है यूनिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आधार कार्ड। आप सब जानते हैं UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट है आधार कार्ड की। यहाँ पर वैकेंसी आई है और ये टोटली वर्क फ्रॉम होम है और आपके रोल का नेम है एनरोलमेंट सुपरवाइजर ऑपरेटर, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर, यानी कि आपको एनरोलमेंट में हेल्प करनी है। इंडिया में इतनी आबादी है, न्यू इतनी जनरेशन आती है, उन सबका आधार कार्ड बनाना है आपको, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑनलाइन आएंगे, उनको वेरीफाई करना है एक एक चीज़ करके और उसे सबमिट कर देना है। यानी कि अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो ये बहुत ही ईजी काम होने वाला है, डाटा एंट्री का काम होने वाला है, बस एक एक्यूरेसी चाहिए। और ये जो आधार कार्ड है ये डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग दे रहा है, टेस्टिंग करवा रहा है और सर्टिफिकेशन भी दे रहा है। आज हम एक एक चीज़ देखेंगे कि कैसे आप ये वर्क फ्रॉम होम जॉब ले सकते हो और कैसे आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। एक एक चीज़ इन डेप्थ समझेंगे ताकि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ले लेते हो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना 100% श्योर है, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब काफ़ी डिफिकल्ट होती है लेना और आप सबका एक तरीके से ड्रीम भी होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट। बट वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है और इतने सारे लोग कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं। बट यहाँ पे देखो कितना ईजी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद इनका असेसमेंट टेस्ट देना है, सर्टिफिकेट लेके सर्टिफाइड हो जाना है और फिर यहाँ पर ऑपरेटर का काम करना है, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। तो ये चीज़ है गाइस, तो इसलिए बता रही हूँ ये बेस्ट अपडेट होने वाली है अभी फिलहाल अभी तक की, तो इसलिए इस अपडेट को अच्छे से देखना ताकि आप लोग सेलेक्ट हो जाओ। ऑलराइट, लैपटॉप सेटअप आपको आधार कार्ड खुद आपको प्रोवाइड करेगा, आपको ज़रूरत नहीं है 1 रुपये भी अपनी साइड से खर्च करने के लिए। सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 30,000 से लेकर 45,000 तक पे किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। फ्रेशर सैलरी है 30,000 और यहाँ पर अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आप 12th पास हो तो भी आप एलिजिबल हो। हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं हूँ आपकी करियर कोच दीक्षा शर्मा एंड बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो मैं आज आपके पास डायरेक्टली आधार कार्ड की अपडेट लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है। हम एक एक स्टेप करके समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, रजिस्टर कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, असेसमेंट कैसे क्लियर करना है और फिर हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। एक एक चीज़ आपको यहीं पर पता चलेगी, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। दैट्स इट। और गाइस, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लो। अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर जॉब की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एनीबडी कैन डू दिस जॉब। कोई भी एज बैरियर नहीं है, यानी कि अगर आप किसी भी एज से बिलोंग करते हो, चाहे आप 54 ईयर्स के क्यों ना हो, हर कोई इस जॉब को कर सकता है, नो इश्यूज एट ऑल। ओके, तो ये तो है। और ये वर्क फ्रॉम होम अपडेट है। की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो लैपटॉप सेटअप आपको खुद ही मिलेगा। बेस्ट अपडेट फॉर हाउसवाइफ, रिटायर्ड प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु वांटेड टू स्टार्ट देयर करियर या फिर करियर चेंज, आप इस जॉब को कर सकते हैं। तो ये आपकी एक तरीके से 6 आवर्स की जॉब रहेगी। इसको हम पार्ट टाइम भी बोल सकते हैं, बट इसे आप फुल टाइम भी कंसिडर करो बिकॉज इट डिपेंडेंट ऑन देम कि वो आपको कितना काम दे। बट ये 6 आवर्स अभी तक हमने देखा है कि इतना ही घंटे की ये जॉब है। और आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करना है, दैट्स इट। डॉक्यूमेंटेशन का काम है एंड आई होप आप सब लोग आराम से कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इन डेप्थ समझेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है। सो गाइज, आपने देखा होगा मैंने कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं किया है, राइट, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली गूगल से दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर बस UIDAI पुट कर देना, दैट्स इट। ओके, आप जैसे ये पुट करोगे UIDAI की आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। आप सभी जानते हो कि ये आधार कार्ड की वेबसाइट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आओगे, अपनी तरीके से लैंग्वेज चूज़ कर लेना। हमने जैसे यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर लिया है। ऑलराइट गाइस, सो गाइज, अब आप इनकी वेबसाइट पर आ चुके हो। डायरेक्टली आप देख सकते हो जब भी आपको कुछ अपडेट आधार करना होता है तो ये सारी चीज़ें आपके पास आती है, राइट। आप खुद जानते हो कि ये कौन सी वेबसाइट है, तो मुझे आई थिंक इसका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ हम मेन चीज़ें मिस आउट कर देंगे। तो मेन चीज़ों की बात करते हैं कि सिर्फ आपको कैसे यहाँ पर सेलेक्ट होना है। ओके, माई आधार पर आपको सारी दुनिया भर की चीज़ें मिलेगी। ओके, वी नो इट। अबाउट UIDAI के बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। अब आपको मेन चीज़ पर जो क्लिक करना है वो है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। UIDAI इकोसिस्टम, एनरोलमेंट इकोसिस्टम, एनरोलमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम, ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस एंड डॉक्यूमेंट्स,
ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम। आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो ट्रेनिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। दैट्स इट। ओके, ये आपकी प्रॉपर जो अपडेट है आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, तो मैं आपको पहले ही हेड्स अप दे रही हूँ। सो डू नॉट मिस इट इफ़ यू रियली वांटेड टू डू अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि ये लिटरली बहुत ही अमेजिंग जॉब है जिसमें आप सभी को करना चाहिए। और ये ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई इंटरव्यू लेगा, आपके असेसमेंट पर ही सब निर्भर है। यानी कि आप लोग जो शाय हो और मतलब ठीक से नहीं बोल पाते हो, तो आपके लिए बेस्ट अपडेट है कि आप यहाँ पर अप्लाई करो, सो दैट आप आधार कार्ड में बढ़िया तरीके से काम कर पाओ। ऑलराइट, तो देखिए ये ओपन हो चुका है। ये थोड़ा टाइम लेगी वेबसाइट ओपन होने में, क्योंकि ये थोड़ा गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप सब जानते हो थोड़ा स्लो चलती है वेबसाइट्स, ठीक है। तो उससे परेशान मत होना, पेशेंटली वेट करो और अप्लाई करो। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। अब हमें ये कैसे करना है इस वीडियो में मिलने वाला है, सो बिल्कुल भी फिक्र मत करना। अब देखो इंट्रोडक्शन क्या है। UIDAI mandate is to provide a unique आधार नंबर to all the residents of India, राइट। सब जानते हो आधार कार्ड मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करती है हम सबको, सिटीजन ऑफ इंडिया को। फॉर सच अ डाइवर्स एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ सक्सेसफुली बिल्डिंग द रेजिडेंस डेटाबेस यूनिफॉर्मली ऑफ आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस अक्रॉस द इंटायर इकोसिस्टम ऑफ रजिस्ट्रार्स इन वेरी नेसेसरी। अब देखो अपडेट तो हर दिन आती है, मैंने भी अभी अपना एड्रेस चेंज कराया था या फिर फ़ोन नंबर चेंज कराया था, हर कोई चेंजेस तो कराता रहता है, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको ही करनी होगी। ऑलराइट, और यहाँ पर आप देख सकते हो, अचीवमेंट ऑफ सच यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्स दैट एनरोलमेंट स्टाफ इन्वॉल्व इन आधार एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस एट द फील्ड लेवल ट्रेन थ्रू thoroughly to accomplish the job of enrollment. To address this need, UIDAI has developed a comprehensive training delivery methodology and training content for all the stakeholders. अब एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर ना आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह में अपडेट आधार वाले वहाँ पर बैठे होते हैं, आधार कार्ड का कोई पर्सन बैठा होता है, राइट। तो वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हो। तो देखो कितनी रिस्पेक्टफुल जॉब है। अगर आप ये ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपको डायरेक्टली ऐसी बढ़िया जॉब मिल रही है जो कि मतलब शायद आपको कभी मिल ना पाए, लेकिन ये एक ऐसी सेमी गवर्नमेंट जॉब है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। UIDAI also believes that apart from training, there has to be a mechanism to access the person's skills and proficiency to work as an enrollment staff before the enrollment staff starts performing the Aadhaar enrollment or update. Considering this, UIDAI has prescribed mandatory testing and certification for enrollment personnel to ensure adherence to quality aspects. Currently, certification is available in the following roles. दो रोल्स आपके होने वाले हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रिमेंबर। यहाँ पर है एनरोलमेंट सुपरवाइजर और ऑपरेटर बोलते हैं इन्हें, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट ऑपरेटर। इन दोनों का डिफरेंस हम समझेंगे, बहुत ही छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है। लेट्स सी व्हाट्स दैट। ओके, थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ट्रेनिंग डिलीवरी क्या है, डिलीवरेबल्स क्या है, आपसे क्या मांगा गया है। ओके, ट्रेनिंग ऑफ द एनरोलमेंट स्टाफ इज प्रोवाइडेड मेनली बाय द रजिस्ट्रार and Aadhaar Enrollment Agency to ensure quality of enrollment and make them aware of all the processes involved in enrollment ecosystem. यहाँ पर आपको ट्रेनिंग ना डायरेक्टली आधार कार्ड वाले जो स्टाफ होते हैं वही आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इवन यहाँ पर ये आपको दो ऑप्शंस देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि रीजनल ऑफिसेज ऑफ UIDAI ऑल्सो डिलीवर, यानी कि ऑल्सो मतलब आप घर से भी कर सकते हो, बट अगर आपको इनके ऑफिसेज जाके करना है, आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है या फिर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आप इनके ऑफिस में जाके कर सकते हो थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स लाइक क्लासरूम ट्रेनिंग, मास्टर ट्रेनिंग, TOT एंड ओरिएंटेशन रिफ्रेशर प्रोग्राम ऑफ EA स्टाफ। ओके, देखो बहुत अमेजिंग अपडेट है, तो इसलिए मैंने बोला था कि बहुत अच्छी रहेगी स्टार्टिंग से ही। अगर आप देख रहे हो ना इस पर्टिकुलर अपडेट को, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही पास हो आप इस पर्टिकुलर जॉब के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेगा ट्रेनिंग कैंप्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय RO टू क्रिएट लार्ज पूल ऑफ एनरोलमेंट स्टाफ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग आर टू मेक द एनरोलमेंट स्टाफ अंडरस्टैंड हाउ टू सेट अप एंड मैनेज द एनरोलमेंट सेंटर, use various devices required for enrollment, familiarize audience with the Aadhaar enrollment client and how to handle exceptional cases through these programs. The training content for self-study is available at UIDAI website for enrollment staff and other stakeholder. जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप ट्रेनिंग ऑनलाइन ले सकते हो। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि हमारे एनरोलमेंट स्टाफ की ट्रेनिंग हमारी ही वेबसाइट पर अवेलेबल है। सो एक एक चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पर जेन्युइन रहने वाली है। ऑलराइट, हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग। ओके, मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स programs are attended
are intended to train the master trainer who can further train others to their respective domain. Registrar or enrollment agencies may nominate master trainer and for the respective department organization or use facilities of like training agency for time to time gather knowledge and related to any change in Aadhaar enrollment and ecosystem. Guys, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितना ज़्यादा खींच रही हूँ इस वीडियो को, लेकिन उसका एक ही मोटिव है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो। अगर आपको ये एक एक चीज़ बारीकी से नहीं पता चलेगी ना, तो आप बोलते हो ना कि हमें रिवर्ट नहीं आया, हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो ये चीज़ें को माइनस करने के लिए प्लीज़ इस चीज़ को देखो और समझो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखो, काम की तो है ही, ये क्यों लिखा है यहाँ पर, आप सभी के पढ़ने के लिए ही लिखा है, और आप लोग क्या करते हो, स्किप कर देते हो, सीधा लिंक्स पर क्लिक करते हो और अप्लाई करते हो, बट जो कैसे अप्लाई करना होता है वो तो भूल जाते हो। अगर मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दूँ, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक अपडेट निकाली थी पार्ट टाइम अपडेट की, कि वहाँ पर आप लोग अपना गूगल ड्राइव का लिंक पुट करो, ठीक है। लोग अपना नाम लिख रहे हैं वहाँ पर क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे वीडियो में क्या लिखा है, उन्हें पता ही नहीं है। सो ये चीज़ होती है गाइस, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखो इन चीज़ों का, ओके। अब यहाँ पे देखो, टू इंश्योर दैट, अब यहाँ पर देखो, टू इंश्योर दैट द ट्रेनर्स आर प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज एंड आर अवेयर ऑफ फील्ड लर्नर्स लोकल लेवल। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये एक और जॉब है, पर इसके बारे में हम बाद में कुछ बात करेंगे, बिकॉज हमारा जो मेन है वो ये दो चीज़ें हैं, इसकी ही ट्रेनिंग हम करने वाले हैं, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे ओरिएंटेशन रिफ्रेशर प्रोग्राम ऑफ एनरोलमेंट स्टाफ एजेंसी स्टाफ। Orientation refresher training program are intended only for the active enrollment agency staff, namely supervisor और operator और child operator, ठीक है। ये ऑलरेडी वाला है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए चीज़ नहीं है। मेगा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, these programs are conducted in places where the demand of the large pool of the enrollment supervisor, operator CELC is required. The trainer session may be conducted by the master trainer available on the all right, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होने वाली है जहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट नोट। अब देखो, द न्यू स्ट्रक्चर एंड क्वेश्चन बैंक फॉर टेकिंग एग्जाम ऑफ आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर ऑफ द चाइल्ड, ये आपके टेस्ट की बात हो रही है, क्लाइंट ऑपरेटर विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 10/1/2022। यहाँ पर ये लास्ट डेट पर यहाँ पर चेंज हुआ था। ऑल द सर्टिफिकेशन एग्जाम्स कंडक्टेड बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी शैल बी एज पर द न्यू पैटर्न। All the candidates who schedule their certification exam or after this are required to download the new test structure, question banks and related learner guidelines and are able to learn. Don't worry, यहाँ पर नीचे सब कुछ गिवन है, मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कि क्या आपको यूज़ करना है स्टडी मटेरियल के लिए और कैसे आपको असेसमेंट करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो, for verification purpose, a candidate are advised to download latest copy of their e-Aadhaar from the website and My Aadhaar UIDI and carry the black and white color print out of such that, ठीक है। अब आप क्या करना, आप अपना e-Aadhaar कार्ड निकाल लेना, उसका ब्लैक एंड वाइट फोटो कॉपी निकाल के रख लेना अपने पास, प्रिंट आउट निकाल लेना। उसके बाद है, एज पर UIDAI टेस्टिंग सर्टिफिकेशन पॉलिसी, द कैंडिडेट्स मस्ट स्केड्यूल देयर टेस्ट विद इन 6 months of depositing a fee, following which their fee shall be forfeited and they shall not be allowed to appear in the test against that fee। 6 महीने तक आपको यहाँ पर लाइक एग्ज़ाम देना होगा, 6 महीने के मतलब ड्यूरेशन में आपको एग्ज़ाम देना होगा। इनकी छोटी सी फ़ी लगती है। अब आप बोलोगे फ़ी क्यों है, अब देखो, आप जब कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होते हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो फ़ी तो लगती है ना किसी भी चीज़ में, तो इसीलिए ये फ़ी मांग रहे हैं उस चीज़ की। और देखो, इससे ज़्यादा जेन्यून कोई हो नहीं सकता प्लेटफॉर्म। अगर ये लोग फ़ी चार्ज कर रहे हैं तो दैट इज़ जेन्यून थिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पैसा कहीं गलत जगह जा रहा है। ऑलराइट, और फीस बहुत ही नॉमिनल है, आई जस्ट लेट यू नो इन दी फ्यूचर। अब यहाँ पे देखो, कैंडिडेट सर्टिफाइड इन चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट will be able to work only on CELC application software and perform childhood enrollment. इनका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी भी ट्रेनिंग आपको यहीं पर मिलेगी, ओके। They will not be able to do any other type of enrollment using ECMP client. However, candidate certified as operator supervisor will be able to work on both these particular software. यानी कि अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करते हो, मतलब चाइल्ड वाला नहीं चूज़ करते, तो आप दोनों के एनरोलमेंट कर सकते हो, नो वरीज फॉर दैट। ऑलराइट, फिर उसके बाद है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऑपरेटर सुपरवाइजर और CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेशन इज 12th पास। अब यहाँ पे देख लो, आप सभी के मिथ होते हैं कि ग्रेजुएशन वालों को ही ऐसी जॉबें मिलती है। नो, 12th पास इज हेयर। एंड वन थिंग मोर, एक चीज़ और बताती हूँ, ओनली इन केस ऑफ आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेशन इज 10th पास। यानी कि अगर आप आंगनवाड़ी वगैरह में, अगर आपने योजना जो थी, अगर आप उसमें एनरोल्ड हो, तो आप यहाँ पर अगर 10th पास भी हो तो भी आप एलिजिबल हो, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो इसलिए बताती हूँ, ये जो बारीकियाँ होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मैं आपको खुद बताऊँ। अगर मैं बता रही हूँ तो आपको पता चल रहा है, अगर नहीं बताता कोई तो आपको पता ही नहीं चलता, आप पढ़ते भी नहीं। तो इसीलिए ये वीडियोस इस तरीके से इसलिए मैं बनाती हूँ ताकि आप लोग सेलेक्ट हो गाइस।
मेरे को क्या पड़ी है, मुझे भी एफर्ट्स करने की क्या पड़ी है, एक बात बताओ। अगर मेरे को एफर्ट्स करने की नहीं पड़ी, मैं तो ऐसे कोई भी वीडियो पोस्ट कर दूँ 10 मिनट की, भाई ऐसे ऐसे अप्लाई कर लो, लेकिन मैं एफर्ट्स इसलिए करती हूँ ताकि आप सेलेक्ट हो उस चीज़ में। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप पॉजिटिव वे में लिया करो। उसके बाद देखो, certification is a mandatory requirement to perform Aadhaar enrollment and update. Since UIDAI does not employ any certified candidate directly, all the certified candidates have to approach their active Aadhaar enrollment agency to start enrollment update work. हाँ, अब क्या होगा, इसमें काम करने के बाद आपको ना पता चल जाएगा ईमेल में कि आपको पहले कहाँ आना है, ताकि आपको पता चले कि आपको काम कैसे करना है, कैसे सब कुछ ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद टू रजिस्टर दी आधार ECMP ऑपरेटर और CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेशन एग्जाम और दिस पोर्टल, कैंडिडेट हैव टू जनरेट ऑफलाइन आधार XML फाइल एंड शेयर कोड फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक। अब देखो, इस लिंक को आप ओपन करो, ठीक है। इस लिंक को मैं इसको अलग में ओपन करती हूँ, जस्ट वेट। सो गाइज, अब यहाँ पर क्या था कि इस लिंक को करके हमें लेटेस्ट आधार हैविंग वर्चुअल ID ये सब कुछ करना है, ओके। ये हमें समझ आ गया। दी XML अलॉन्ग विद शेयर कोड एंड VID नंबर विल बी यूज्ड फॉर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन ऑन NCEUT UDI एग्जाम रजिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है, हमें ये समझ आ गया। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। अभी आपको बताऊंगी वो कैसे आपको XML फाइल करनी है, वो सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है UIDAI हैज़ अपॉइंटेड NSCUD Limited as a testing and certification agency to conduct online tests to assess the individual ability to carry out fresh enrollment and update existing information in accordance to UIDAI prescribed standards. UIDAI has provided comprehensive learner's guide on Aadhaar enrollment and update. For understanding important aspect of Aadhaar enrollment and latest and orientation refresher training enrollment staff, separate learner of this. Okay. For the aspirant interested in getting certified as enrollment operator, CLC learner guides, question banks is multiple languages and test required is also provided as a self-study. पोस्ट प्रिपरेशन एंड दी एप्लीकेंट कैन विजिट टू NCERT पोर्टल, यानी कि जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इस वाले पर्टिकुलर लिंक पर लोकेट करना है। और ठीक है, और यहाँ पर देखो फीस की बात थी ना, नॉमिनल फीस है आपकी, टोटल फी ऑफ ₹470 है आपकी, ठीक है, इंक्लूडिंग GST है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ पैसे खर्च नहीं होंगे। एंड रीटेस्ट फी ऑफ रुपीज़ दिस पर्टिकुलर थिंग इंक्लूडिंग GST हैज़ टू बी पेड यूजिंग ऑनलाइन, मतलब ये अगर रीटेस्ट अगर आप दे रहे हो 6 महीने में अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको पे करना है, अदरवाइज नहीं करना। हैज़ टू बी पेड यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर पोर्टल, ओके। दिस शैल नो एडिशनल ट्रांजेक्शन फी यूजिंग, और इसके अलावा कोई भी आपकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, ये बस आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है एग्जाम देने के लिए। फॉर एनी क्वारीज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, हाँ देखो, अगर आपकी कोई भी रजिस्ट्रेशन क्वारी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इन्होंने अपने ईमेल्स प्रोवाइड कर रखे हैं, ओके। एज अ पार्ट ऑफ दिस पीरियडिक रिवीजन द ट्रेनिंग कंटेंट विद रेफरेंस टू द रीसेंट पॉलिसी रिवीजन्स यहाँ पर मेंशन है। अब देखो क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग फॉर हैंडबुक फॉर इकोसिस्टम पार्टनर्स रजिस्ट्रार्स एनरोलमेंट एजेंसीज EAs सुपरवाइजर एंड वेरीफाइड एप्लीकेशन। अभी सुपरवाइजर के लिए अभी हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या है, न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ECMP ऑपरेटर कम लाइक सुपरवाइजर CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेशन, इसको आपको ओपन करना है, ठीक है। ये जो डॉक अवेलेबल है इसको आप जैसे ही ओपन करोगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आने वाले हो। अब ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ रहने वाली है, लेकिन ये ना छोटे छोटे हैं, मतलब आराम से जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे, एक एक चीज़ आपको सीखनी है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग है, आप आराम से सीख जाओगे, बहुत सिंपल चीज़ है। इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट सम नोट्स भी कर लो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ें आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या है। तो ये आप पहले ट्रेन कर लो, 1-2 दिन में प्रिपेयर कर लो या फिर 1 हफ्ता ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्टिकुलर जॉब कहीं पर भी नहीं जा रही है फिलहाल, ओके। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, रिमेंबर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो आपको ईमेल प्रोवाइड किया गया था, लेट मी जस्ट फाइंड दैट अगेन, ओके। देखो पोस्ट ट्रेनिंग वाला ये वाला जो ईमेल है इस पर, सॉरी ये वाला जो लिंक है इस पर आप कॉपी करोगे और इसे एक जगह पर पेस्ट कर दोगे। कर दिया पेस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमें क्या करना है, यहाँ पर ना स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि आपको कैसे करना है। कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो, इंस्ट्रक्शंस फॉर बुकिंग एग्जाम देख लो। Candidate, please be informed that registration for exam under freelancer option has been discontinued and immense effect. अब देखो यहाँ पर फ्रीलांसर का कुछ भी नहीं है तो इसे छोड़ो। अब देखो यहाँ पर स्टेप्स लिखे कि क्या आपकी इंस्ट्रक्शंस रहने वाली है। कैंडिडेट मस्ट चेक शुड हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर रोल्स। ये जो दोनों रोल्स की बात करी, क्या होना चाहिए आपके पास, कैंडिडेट मस्ट हैव हिजर लेटेस्ट मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार कार्ड, क्योंकि OTP आएगा, ठीक है, आधार कार्ड वाला नंबर होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव अपडेटेड हिजर लेटेस्ट फोटोग्राफ इन आधार इन लास्ट 3 months फॉर द वेरिफिकेशन, ओके, ये भी कर लेना। कैंडिडेट आधार नंबर, और अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो आपको ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है, यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियो है, डू चेकआउट एंड डू दैट, ओके। होता है ना कि बचपन की फोटोज होती है आधार कार्ड पे, तो इसीलिए उसलिए
अब यहाँ पर कैंडिडेट आधार नंबर शुड नॉट बी ब्लैक लिस्टेड बाय एनरोलमेंट एजेंसी। आपका आधार नंबर ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो तो नहीं होगा। कैंडिडेट मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 18 ईयर्स आप होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन दिस सर्टिफिकेशन रोल। ओके, कैंडिडेट मस्ट हैव लेटेस्ट कॉपी ऑफ ई आधार डाउनलोड, ये आपको डाउनलोड करना है। कैंडिडेट मस्ट हैव रीड हैंडबुक फॉर इकोसिस्टम, जो हैंडबुक ऊपर वाला जो ऑप्शन था वो आपको रीड आउट करना है। ओके, कैंडिडेट मस्ट हैव रीड द टेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों रीड कर लेना, देखो दोनों लिंक्स यहाँ पर दोबारा से प्रोवाइडेड है, पढ़ लेना। कैंडिडेट हु इज स्पॉन्सर्ड बाय एन एक्टिव एनरोलमेंट अलोन शैल रजिस्टर फॉर द एग्जाम ब्ला 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 और एंगेज इन दिस। ओके, कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग फैसिलिटी टू मेक ऑनलाइन टेस्ट रीटेस्ट फी पेमेंट। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पर सब कुछ आप देखना कि कैसे कैसे आपको करना है। एक एक स्टेप आपको प्रोवाइड किया गया है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू यूज़र पर क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट न्यू यूज़र पर आपको कैसे क्लिक करना है, अपलोड XML फाइल। XML फाइल अब क्या है वो हम चेक करते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर XML फाइल कैसे करनी है। कैंडिडेट मस्ट हैव आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई KYC XML फाइल, ठीक है, एंड शेयर कोड डाउनलोडेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, यानी कि यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक करो इसे, ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस किया और इसे ओपन करो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, लॉगिन करके अपनी XML फाइल डाउनलोड कर लेनी है, वही आपको ई आधार कार्ड अपना वो लेना है, वही XML फाइल है। ओके, तो वो आपको करनी है और आपको क्या करना है, न्यू यूज़र पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू यूज़र करके और यहाँ पर अपलोड करनी है। शेयर कोड भी वहीं पर आ जाएगा, ऐसे करके एक्सट्रैक्ट करना और इसे कर देना डन। ये आपका यहीं पर इसी टाइम डन हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो गाइस आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर ईच क्वेश्चन। आपको इसी तरीके से यहाँ पर एनरोलमेंट कंप्लीट करना है। जैसे ही आप ये सब कुछ कंप्लीट करोगे आपके पास कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, फीस पे करोगे और आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे और एग्जाम दोगे। रिमेंबर, विद इन 6 मंथ्स आपको एग्जाम देना ही होगा। सो गाइज, अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं इस पर्टिकुलर अपडेट से रिलेटेड, डू मेंशन दैट, क्योंकि अगर आप एंड प्रोसेस में अगर कोई मिस्टेक कर दो तो उसमें कोई इशू आ जाएगा, तो इसलिए आप मुझे पहले ही कमेंट में बता देना, सो दैट मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका प्रोसेस बता दूंगी कि कैसे आपको सब कुछ क्लियर आउट करना है। आई विल जस्ट पोस्ट अ वीडियो देयर टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। ऑलराइट गाइज, तो ये सारी चीज़ें होगी, सो आप मुझे ज़रूर बताना, आई विल हेल्प यू आउट। सो गाइज, थैंक यू सो मच आप सभी की इतनी सपोर्ट के लिए। आप सभी की सपोर्ट की वजह से मैं इतनी अमेजिंग अपडेट्स लेकर आ पाती हूँ। तो गाइज, थैंक यू सो मच, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।